गणेशाय नमः। आज मैं आपको सकट चौथ व्रत कथा व उसकी विधि बताती हूँ। इसके लिए हमें प्रसाद के लिए तिल भुगा बनाना होता है। तिल को थोड़ा सा भूनकर उसको कूट लेते हैं और उसमें शक्कर या बूरा मिला देते हैं। ये तो तिल भुगा बन जाता है। और चूरमे का प्रसाद बनता है और खीर का प्रसाद बनता है। इससे हम भगवान को भोग लगाते हैं और पूजा करते हैं। अब मैं आपको इसकी कथा बताती हूँ। एक बार भगवान शंकर और पार्वती जी बैठे हुए थे, तो पार्वती जी बोली कि प्रभु, सबके घर में बच्चे हैं, मेरे घर में बच्चा नहीं है और मैं चाहती हूँ कि मुझे भी कोई माँ बुलाने वाला हो। तो भगवान शंकर बोले, ये सारा संसार हमारे ही तो बच्चे हैं, हमें माता पिता कहकर बुलाते हैं। तो भगवान शंकर पार्वती जी बोली, नहीं, हमारे घर में खेलने वाला तो कोई बच्चा नहीं है ना, तो मुझे अपना बच्चा चाहिए। भगवान शंकर ने कहा, नहीं पार्वती, ऐसी कैसी जिद करती हो, कहकर भगवान शंकर भ्रमण करने के लिए चले गए। पार्वती जी शक्ति थी, उनके पास अपनी अपार शक्ति थी। उन्होंने अपनी मैल को उतारकर उससे एक पुतला बनाया और उसको एक बच्चे का रूप दिया। और खुद ही शक्ति थी, तो उन्होंने उसके बीच में जीव भी डाल दिया। वो तो बहुत सुंदर बालक बन गया और पार्वती जी को माँ माँ कहकर पुकारने लगा। पार्वती जी बहुत खुश हुई और उनके स्नान का टाइम हो गया था, तो बोली कि बेटा, तुम यहीं गेट पर खड़े रहना और अभी भगवान शंकर आएंगे तो उनको अंदर मत आने देना और बोलना कि पिताजी आप अंदर नहीं जा सकते, माताजी स्नान कर रही हैं। वो बच्चा बोला, ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करूँगा, और वह द्वार पर ही खड़ा रहा। इतने में भगवान शंकर घूम कर आए, तो उन्होंने वह अंदर जाने लगे, तो वह बच्चा उनको रोक कर कहता है, पिताजी आप अंदर नहीं जा सकते, माताजी स्नान कर रही हैं। तो भगवान शंकर बोले कि आगे से हटो, कौन पिताजी कौन बच्चा। तो फिर वो बोलता है, नहीं पिताजी आप अंदर नहीं जा सकते, माताजी स्नान कर रही हैं। भगवान शंकर ने फिर भी उनको हटाने की कोशिश की। तीसरी बार उस बच्चे ने फिर उनको भगवान शंकर को रोका, तो भगवान को गुस्सा आ गया और उन्होंने अपने त्रिशूल से उस बच्चे का सिर धड़ से अलग कर दिया। वह तो शक्ति पुत्र था, तो वह उसका सिर तो आकाश में उड़ गया और उसका धड़ नीचे ज़मीन पर गिर गया। भगवान शंकर अंदर गए, वो बोले, पार्वती पार्वती कहाँ पर हो। तो पार्वती जी आई और कहने लगी, क्या बात है, आप अंदर कैसे आ गए, आपको किसी बालक ने बाहर रोका नहीं। भगवान शंकर बोले, नहीं रोका था, एक बच्चा खड़ा था, उसने कहा पिताजी आप अंदर नहीं जा सकते। उसने 2 बार रोका, तीसरी बार में मुझे क्रोध आ गया, मैंने उसका सिर काट दिया। पार्वती जी बोली, वो तो आपका पुत्र था। तो भगवान शंकर बोले, कैसा पुत्र। पार्वती जी बाहर जल्दी से भागी, जाकर देखा तो वह बालक का तो धड़ नीचे पड़ा है और सिर नहीं है। पार्वती जी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहने लगी कि मेरे पुत्र को समाधान करो, मेरे पुत्र को समाधान करो। तो वह कहने लगे कि ये कैसी समाधान हो सकता है, इसका तो सिर कट गया और वो उड़ गया। तो पार्वती जी बोली, मैं तब तक जल भी ग्रहण नहीं करूँगी जब तक आप इस बच्चे का सिर नहीं लगाओगे। भगवान शंकर तीनों लोकों में घूमे और देखते गए कि कोई भी बच्चा हो, वो अपनी माँ से अलग हो, तो मैं उसका सिर काट कर ले आऊँ। भगवान शंकर घूमते रहे, हर माँ अपने बच्चे को अपने पास में सीने से लगाए हुए थी। तो एक हथनी जो थी वो अपने बच्चे से कमर करके लेटी हुई थी। भगवान शंकर ने उस हथनी के बच्चे का सिर काटा और लाकर उसको लगा दिया। वह तो बच्चा समाधान हो गया, लेकिन पार्वती जी फिर रोने लगी कि ये क्या, इसको कौन कहेगा ये हमारा पुत्र है, और कैसे ये हमारा पुत्र है कि इसका तो सिर जानवर वाला है और धड़ इसका मनुष्य वाला है। तो भगवान शंकर कहने लगे, नहीं, इसको सभी दुनिया पूजेगी। और पार्वती जी का रोना सुन के सारे देवी देवता वहाँ पर आ गए और उन्होंने भी कहा कि
सब ने उस बच्चे को आशीर्वाद दिए। सब ने अपने तरीके से सब अच्छे अच्छे बड़े बड़े आशीर्वाद दिए। तो और ये कहा गया कि जो भी इसकी पूजा पहले करेगा उसी की पूजा सफल होगी। सभी देवताओं में ये गणपत गणेश भगवान, क्योंकि इसके ऊपर गज का गजानन बने, क्योंकि इनके सिर जो था गज वाला था। तो सभी ने इसको आशीर्वाद दिए कि पहले भगवान गणेश की गजानन की पूजा होगी, उसके बाद ही किसी भी देवता की पूजा सफल होगी। इस प्रकार गणेश जी सर्वमान्य माने गए और सर्व लोक में, तीनों लोकों में पूज्य, प्रथम पूज्य भगवान बने। मैं आपको सकट चौथ व्रत की दूसरी कथा सुनाती हूँ। एक बूढ़ी अम्मा थी, उसका एक बेटा था। वह बहुत ही गरीब थे। उनके खाने पीने की व्यवस्था भी बहुत मुश्किल से हो पाती थी। उस शहर का राजा जो था वह बहुत ही निर्दयी था। वह रोजाना एक आदमी की बलि लेता था। गरम गरम तेल के बीच में वह एक इंसान को उसके बीच में छोड़ देता था और वह इंसान मर जाता था। और वह राजा बहुत खुश होता था कि मैंने ये भगवान को एक बलि दे दी। नियमानुसार उस बच्चे का भी नंबर आ गया। तो उसकी माँ बहुत ही रोने चिल्लाने लगी कि मेरा तो एक ही बेटा है, यही कमाने वाला है, कैसे मेरा पालन होगा, क्या होगा। लेकिन राजा का नियम तो बहुत ही कठोर था। तो उस बूढ़ी अम्मा ने थोड़े से तिल लेकर आई और गुड़ लेकर आई। उसने उसका तिल और गुड़ का प्रसाद बनाया और अपने बेटे को, जो वो कपड़े पहन के गया था, उसके बीच में उसने उस तिल भुगे को बांध दिया। और राजा के दूत उसको ले गए और गरम गरम तेल के कढ़ाई के बीच में उसको छोड़ दिया। अम्मा जो थी वह भगवान गणेश की पूजा करती रही और उनको मनाती रही कि हे प्रभु, मेरे बच्चे को बचा लेना, मेरे बच्चे को बचा लेना, मेरे बच्चे की रक्षा करना। जैसे ही उस बच्चे को उस कढ़ाई के बीच में डाला गया, वो तेल की कढ़ाई जो थी बिल्कुल ठंडी हो गई। राजा के दूतों ने और उसके नीचे लकड़ियां लगाई और लगाई, लेकिन आग तो जलती रही, लेकिन वो तेल गर्म नहीं हुआ, बिल्कुल ठंडा हो गया। राजा के पास ये खबर पहुंची तो राजा भी वहाँ पर आए और देखा कि ये क्या हो गया, इतनी लकड़ियां जलने पर भी तेल ठंडा क्यों है। तो उस बच्चे को बाहर निकाला गया और उसको कहा कि तू कौन है, कोई जादूगर है क्या, तेरे पास कोई जादू है क्या, तू इस तेल के कढ़ाई में जला कैसे नहीं। तो वह कहने लगा, मेरे को तो कुछ भी नहीं पता, मेरी माँ ने मेरे कपड़ों के साथ में एक कोई प्रसाद बांध दिया था, शायद उसकी वजह से हो। तो वह राजा के दूत उसके घर गए और उस बूढ़ी अम्मा को कहने लगे, बाहर निकल, बाहर निकल। तो वो कहने लगी कि मेरा बेटा तो पहले ही ख़त्म हो गया, अब क्या चाहते हो, मुझे क्यों बुला रहे हो। तो वो कहने लगे, नहीं तू बाहर चल। और उसको, बूढ़ी अम्मा को पकड़कर राजा के पास ले गए और राजा के सामने उसको पेश किया गया। तो राजा ने पूछा कि तुमने क्या बांधा था, उसके कपड़ों के साथ में क्या प्रसाद बांधा था। तो वो कहने लगी कि महाराज, मैंने तो कुछ भी नहीं बांधा, मैंने तो, आज सकट चौथ है, मैंने भगवान गणेश जी का तिल भुगे का प्रसाद इसके कपड़ों में बांधा था, बस, और तो कुछ भी नहीं किया। तो राजा बड़ा लज्जित हुआ कि एक छोटे से तिल के प्रसाद में इतनी बड़ी शक्ति है, और मैं अपने आप को इतना राजा शक्तिशाली समझता हूँ कि रोज़ाना एक बलि देता हूँ, इससे भगवान खुश होंगे। भगवान तो एक तिल भुगे के प्रसाद से इतने खुश हो जाते हैं। राजा ने उस दिन से बलि देना बिल्कुल बंद कर दिया और उस लड़के को अपने दरबार में रख लिया और उस बूढ़ी अम्मा को बहुत बड़ा महल दिया और वो खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगे। यह कथा इस प्रकार है। और फिर इसके बाद में हमको भगवान चंद्रमा को अर्घ देना होता है और सारा दिन कुछ भी नहीं पीना होता, पानी तक भी इसमें नहीं पीते हैं, और भगवान चंद्रमा को हम अर्घ देते हैं और फिर उसके बाद में हम अपना व्रत खोलते हैं। और इसमें आप 1 माला, 2 माला
ओम गण गणपते नमः की कर सकते हो, जो कि आपके लिए बहुत फलदायी होगा। श्री गणेशाय नमः। भगवान शंकर की जय।